अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे थ्योरम 11.14 एंड थ्योरम इज़ द मीडियंस। अब मैं आपको बताऊंगी कि मीडियंस क्या होते हैं ऑफ अ ट्राई एंगल, कि किसी भी ट्राई एंगल्स के मीडियंस क्या होते हैं। अगर आप मीडियन देखो तो मीडियन आपको ये बता रहा होगा कि मिड से निकला है। ठीक है, मीडियन वर्ड हमारा किससे निकला है? मिड से निकला है। अब मीडियन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगी किसी भी ट्राई एंगल का? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ट्राई एंगल है, ठीक है। मीडियंस हम कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ से अगर मैं इसकी एक लाइन ले रही हूँ तो जो यहाँ से मैं लाइन को एक्सटेंड करूँगी वो सामने वाली जो हमारे पास साइड है उसकी मिड पॉइंट को क्या करे? क्रॉस करे। तो ये इसका क्या हो गया? फर्स्ट मीडियन हो गया। सेकंड, अगर मैं यहाँ से मीडियन ड्रॉ करी मतलब इसके हर वर्टेक्स से हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो उसके सामने वाली यानी उसके अगेंस्ट साइड को मिड पॉइंट को क्या करेगी? ज्वाइन करेगी। फॉर एग्जांपल अगर ये इस लाइन का मिड पॉइंट है तो ये वाला मीडियन इसको ज्वाइन करेगा। और सेम यहाँ पे दो मीडियन हो गए और थर्ड मीडियन हमारे पास इसको ये थर्ड मीडियन हो गया। मतलब ये हमने तीनों के तीनों क्या ज्वाइन कर दिए? मीडियन ज्वाइन कर दिए। और ये मेरे पास क्या हो गया? मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल हो गया। अब आपको मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल की डेफिनेशन समझ आई होगी कि वो क्या होती है कि अगर मेरे पास ये जो कॉर्नर्स होते हैं ट्राइंगल्स के, यहाँ से अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो हमारे पास उसके सामने वाली साइड को के मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है तो ये क्या कहलाता है? मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल कहलाता है। अब कहते हैं द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। अब आपको पता है कि एक होता है कंकरेंट। कंकरेंट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम साइड्स और एंगल्स की कंकरेंसी चेक करते हैं। एक होता है कंकरेंट। कंकरेंट हमारे पास ये होता है कि जो सारे के सारे मीडियंस हैं ये एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कंकरेंट कहते हैं। समझ आइए यहाँ तक? मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल भी समझ आ गया होगा कि वो क्या होता है कि कोई भी लाइन है जो अपने सामने वाली लाइन की मिड पॉइंट को अगर इंटरसेक्ट करती है तो वो मीडियंस हो जाएंगे। और जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तीनों के तीनों मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, वो पॉइंट ऑफ क्या होता है? कंकरेंट हो गया। अब हम कहते हैं कि एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, कि हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है यानी कि जो पॉइंट है इज़ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ईच मीडियन। कि अब देखो कि हमारे पास कितने मीडियंस थे? 3 मीडियंस थे ना। तो हम उसे क्या कहेंगे? ट्राई सेक्शन के। मतलब हमने ये बात प्रूव करनी है कि जो हमारे पास हर जो उसका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है हर मीडियन का वो उसका ट्राई सेक्शन ऑफ ईच मीडियन भी है। मतलब वो तीनों की तीनों का क्या है? पॉइंट ऑफ कंकरेंट है। अब ट्राई सेक्शन के अगर मैं आसान से अगर आपको समझाऊँ तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन पी क्यू है, ठीक है। और पी क्यू पे अगर हम ऐसे दो पॉइंट्स बनाते हैं जो हमारे पास इस लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जांपल मैंने इस पे 2 पॉइंट्स बनाए हैं तो इसने इस लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? पी आर एक हो गया, आर एस 2 हो गया और एस क्यू आगे से 3। मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करते तो ये हमारे पास ट्राई सेक्शन को हम इस तरह लेते हैं कि किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो वो उसका ट्राई सेक्शन हो गया। तो सेम अब इस ट्राइंगल में हमने 3 मीडियंस ज्वाइन किए हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट हमने ये बात प्रूव करनी है कि जो हमने पॉइंट ऑफ कंकरेंसी किया है वो पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन भी है ईच मीडियन का। मतलब 3 मीडियंस हैं तो 3 को ही उसने उसमें डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास ऐसा हमने ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है। तो हमारे पास जस्ट जो गिवन है वो ट्राई एंगल है, क्योंकि हमने सारा का सारा प्रूव भी करना है कि जो मीडियम से ट्राइंगल होते हैं वो कंकरेंट होते हैं और जो उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है वो ट्राई सेक्शन ऑफ ईच मीडियन भी होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, ए बी सी। और जस्ट जो मुझे गिवन है वो क्या गिवन है? ट्राइंगल ए बी सी गिवन है। अब हम इस ट्राइंगल की मीडियंस ड्रॉ करेंगे। अब हमने इसमें प्रूफ क्या करना है कि हमने ये प्रूव करना है कि जो द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल है वो कंकरेंट हैं। और किस ट्राइंगल के? ट्राइंगल ए बी सी के। एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। तो हम ये सारी की सारी स्टेटमेंट ही यहाँ पे लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे? द मीडियंस ऑफ अ the medians of a triangle are concurrent। और ट्राइंगल कौन सी है? ट्राइंगल ए बी सी है। एंड देयर
and their point of concurrency is the point of trisection of each medians। यहाँ तक हमारा गिवन और प्रूव हो गया। गिवन और प्रूव में हमने क्या लिखा कि सबसे पहले ट्राइंगल जस्ट गिवन है और हमने ये प्रूव करना है कि जो मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी है कंकरेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो है इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। अब हम ड्रॉ करेंगे मीडियंस। अब हम मीडियंस ड्रॉ करने में हम तीनों के तीनों मीडियंस भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए अगर हम देखें तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, दो मीडियंस ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉ करती हूँ ये वाला मीडियन, ये सामने वाली लाइन के इस पॉइंट को उसने इंटरसेक्ट किया क्योंकि इसका मिड पॉइंट ये था, और यहाँ से मैं सी का अगर मैं मीडियन ज्वाइन करूँ तो मेरे पास सी का मीडियन क्या हो जाएगा, एफ के। सी एफ मेरे पास जो ई और एफ है वो दो मीडियंस है, ठीक है। अभी मैंने ए का ड्रॉ नहीं किया, मैं बताती हूँ कि मैंने ए का ड्रॉ क्यों नहीं किया। अब मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ टू मीडियंस बी ई एंड सी एफ ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी विच इंटरसेक्ट एट द पॉइंट जी, कि जिस दोनों पॉइंट पे दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम किसका नाम देते थे, जी का। अब मैं क्या लिखूंगी, ड्रॉ टू मीडियंस बी ई एंड सी एफ ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट जी। यहाँ पे मैं लिखूंगी ड्रॉ टू मीडियंस BE and CF of the triangle ABC which intersect each other at point G। ठीक है, जितना मैंने ड्रॉ किया मैंने उतना लिख दिया कि मैंने क्या ड्रॉ किया। मैंने ड्रॉ किया बी ई एंड सी एफ ऑफ टू मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट जी। अब हमने थर्ड मीडियन भी तो ज्वाइन करना है, तो हम थर्ड मीडियन इस तरह ज्वाइन करते हैं कि डॉटेड लाइन में हम कहते हैं कि हम थर्ड मीडियन को प्रूव करेंगे और दूसरे का हम सिमिलरली लिख देंगे कि जब थर्ड मीडियन इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि बाकी के सारे पॉइंट भी इसी पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन ए टू जी, कि हमने ए को जी से ज्वाइन किया एंड प्रोड्यूस पॉइंट एच। इसको ज्वाइन करते हुए हमने क्या किया, एक पॉइंट एच प्रोड्यूस किया। ठीक है, हमने एक पॉइंट एच प्रोड्यूस किया। हम क्या लिखेंगे, ज्वाइन पॉइंट ए टू जी एंड प्रोड्यूस पॉइंट एच। और इसके बारे में हम ये कहेंगे कि जो हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन लगाई है, तो हम कहेंगे कि जो ए से लेकर जी तक का डिस्टेंस है और जी से लेकर एच तक का डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और हम यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे हम लिखेंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया, ज्वाइन ए टू जी एंड प्रोड्यूस इट टू पॉइंट एच। और इसके बारे में मैंने क्या कहा, क्या लिखेंगे कि जो हमने ए को हमने जी से और जी को हमने एच से ज्वाइन किया, तो हम लिखेंगे ए जी का जो डिस्टेंस है वो जी एच के डिस्टेंस के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सच दैट ए जी कॉन्ग्रुएंट है जी एच के। अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह करेंगे कि हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन पॉइंट एच टू सी एंड बी। हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करेंगे पॉइंट एच टू पॉइंट बी एंड सी। तो ये भी हम सेम टू सेम अपनी कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे कि हमने क्या किया, कि हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ज्वाइन पॉइंट एच टू द पॉइंट
बी एंड सी, यहाँ तक हमने किया। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि जो हमने ए एच लाइन है, ए एच लाइन इंटरसेक्ट करी है बी सी को एट पॉइंट डी। तो हम इस पॉइंट को जिस, क्योंकि 3 मीडियंस हमने ज्वाइन करने, तो हमने ये बी सी एफ और बी ए तो एक मीडियन था, तो इसका मतलब है कि जो ए डी होगा वो किसका मीडियन होगा, बी सी का होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ज्वाइन ए द लाइन ए एच इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट डी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो ए एच है वो इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट डी। यहाँ तक हमारा गिवन प्रूफ और कंस्ट्रक्शन हो गया कंप्लीट। अब हम जाएंगे अपने प्रूफ की तरफ। अब हम जाते हैं इसके प्रूफ की तरफ। सबसे पहले हम इसमें ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए सी एच मैंने यहाँ पे ड्रॉ की। मतलब इस पूरी जो डायग्राम थी हमारे पास, ये जो पूरी डायग्राम है, इस डायग्राम में से हमने जो इतनी सी ट्राइंगल है ए सी एच हमने ये ले लिया। तो मैंने इसको सेपरेटली ड्रॉ कर लिया कि मैंने ट्राइंगल ली है ए सी एच, मतलब जो डॉटर लाइन से जो ट्राइंगल बन रही थी और एक ये लाइन, इससे मैंने ए सी एच एक लाइन ले लिया। अब इसके बारे में हमने कहा है कि जो जी एच लाइन है वो पैरेलल है किसके, सी एच के। इसमें जो हमारे पास जी एच लाइन बन रही है, मतलब फॉर एग्जांपल जो जी एच लाइन है वो हमारे पास कहते हैं कि वो जो सी एच है उस एच सी के जो है वो क्या, सॉरी, जी ई लाइन, यहाँ पे जो हमारे पास जी ई लाइन बन रही है वो मेरे पास किसके पैरेलल है, सी एच लाइन के पैरेलल है। और आपको देख के पता भी चल रहा होगा कि जो जी ई लाइन है वो सी एच के क्या बन रही है, पैरेलल बन रही है। और इसको मैं इस ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ भी कर देती हूँ। इस ट्राइंगल के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये जी पॉइंट है, और इस जी से लेकर ई तक का जो डिस्टेंस है वो सी एच के क्या, जी से लेकर ई तक का जो डिस्टेंस है वो सी एच के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, जी से लेकर ई तक का जो डिस्टेंस है वो एच सी के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, वो उन्होंने कहा है कि जी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए एच एंड सी ए सी रिस्पेक्टिवली। कि जो जी है और ई है वो हमारे पास, फॉर एग्जांपल जो जी है वो ए सी का मिड पॉइंट है और ई जो है वो ए एच का जो क्या है वो मिड पॉइंट है। इस वजह से हमने कहा है, ठीक है, हमारे पास उन्होंने कहा है कि जो जी है, फॉर एग्जांपल जो जी की बात करते हैं तो जी हमारे पास ए एच का मिड पॉइंट है, और अगर हम ई की बात करते हैं तो ई जो हमारे पास वो ए सी लाइन का मिड पॉइंट है। इस वजह से हमने कहा है कि जो जी ई है वो पैरेलल है किस लाइन के, एच सी लाइन के, क्योंकि हमें देख के भी पता चल रहा है कि ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं बी ई की बात करते हैं तो वो किसके पैरेलल हो जाएगी, एच सी के। वो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो अब एक तो हमने ये बात की ना कि जो जी ई है वो एच सी के पैरेलल है। फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो अगर हम बी से लेकर ई तक लाइन की बात करते हैं तो बी से लेकर ई तक लाइन भी किसके पैरेलल हो जाएगी, एच सी के पैरेलल हो जाएगी। क्यों पैरेलल होगी, क्योंकि जी इज द पॉइंट ऑफ बी ई, कि जी जो है वो किस लाइन पे पॉइंट है, ई लाइन, बी ई लाइन पे पॉइंट है। तो जी ई जब एच सी की पैरेलल है तो यहाँ से लेकर बी ई जो पूरी लाइन है वो भी किस लाइन की पैरेलल होगी, एच सी की पैरेलल होगी। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जब जी ई जो है वो एच सी की पैरेलल है, बी ई जो है वो एच सी की पैरेलल है, तो अगर हम बात करते हैं इस लाइन की, पहले हमने इस लाइन को, पहले हमने ये जो मैं इस लाइन को हमने इस लाइन के पैरेलल की है, ठीक है। अब अगर हम इस लाइन की बात करते हैं, ये जो सी एफ वाली लाइन है, सी एफ वाली लाइन किस लाइन की पैरेलल होगी, इस लाइन के। जब मेरे पास बी ई जो है वो, हम जब इस लाइन के बारे में कहते हैं कि जो बी ई लाइन है वो एच सी के पैरेलल है, तो फिर हम सी एफ के बारे में कहेंगे कि सी एफ किसके पैरेलल हो जाएगी, एच बी के। अभी हमने यहाँ तक जस्ट काम क्या किया है, इस लाइन को आपस में पैरेलल प्रूव किया है, ठीक है। हम कहते हैं कि जो सी एफ है, जो सी एफ लाइन की अगर हम बात करेंगे तो वो पैरेलल है किसके, एच बी के। जो सी एफ लाइन है वो पैरेलल है एच बी के, ठीक है। उसके बाद हम जब बात करेंगे बी ई की, तो बी ई किसके पैरेलल है, एच सी के, क्योंकि ये जो लाइंस हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट
नहीं करेंगे, इसलिए हम इनके बारे में ये बात कह सकते हैं। अब अगर मेरे पास ये नहीं कि दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल हैं, तो हम उसके बाद पैरेलल की जो कंडीशन है वो किस में आती है, पैरेललोग्राम में। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर मेरे पास ये सारी की सारी लाइंस आपस आपस में पैरेलल हैं, तो हम बी से लेकर एच तक का और सी से लेकर जी तक के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेरे पास है वो एक पैरेललोग्राम बन रही है। क्यों पैरेललोग्राम बन रही है, हम इन दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। देखो जी सी भी मेरे पास एच बी के पैरेलल हो जाएगा और बी जी भी मेरे पास किसके पैरेलल हो जाएगा, एच सी के, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही लाइन पे पॉइंट लाई करते हैं। ये बी जी ई और एच सी पैरेलल होंगे और सी जी एफ किसके पैरेलल होंगे, बी एच के। तो हम यहाँ पे इसके बारे में कह सकते हैं कि जब ये सारी लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो बी जी एच सी मेरे पास क्या बन जाती है, एक पैरेललोग्राम बन जाती है। हम क्या कह सकते हैं कि बी एच सी जी मेरे पास एक पैरेललोग्राम बन सकती है, और ये बात हमने फ्रॉम 1 और 2 कंडीशंस के अकॉर्डिंग कही है कि ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। अब हम बात करते हैं इसके डायगनल्स की, ठीक है। अब हम इसके डायगनल्स ड्रॉ करते हैं। अब मैंने इसके डायगनल्स ड्रॉ किए हैं। डायगनल्स में अगर हम देखें तो जी पॉइंट भी, अगर हम डायग्राम में देखें हम अपनी, तो जी पॉइंट भी किस पॉइंट से ज्वाइन है, इस एच पॉइंट से ज्वाइन है, और बी भी किस से ज्वाइन है, सी से ज्वाइन है, ठीक है। अगर हम इतने से पोर्शन में देखें, इतने से पोर्शन में, तो ये मेरे पास बी सी एक डायगनल हो गया और जी एच मेरे पास क्या हो गया, दूसरा डायगनल हो गया। तो यहाँ पे हमने उसके बारे में ये कहा है। फिर अगर देखो डायगनल्स के बारे में हम कहते हैं कि अगर मैं जी डी की बात करती हूँ, वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ जी एच के। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट जी है, एक पॉइंट डी है, एक पॉइंट एच है। अब मैं ये पूरी की पूरी लाइन जो मेजरमेंट है, फॉर एग्जांपल अपनी आसानी के लिए मैं कहती हूँ इस पूरी लाइन की जो मेजरमेंट है वो 1 है, आपको समझाने के लिए, वैसे 1 नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर मैं जी से लेकर डी तक का डिस्टेंस मेयर करती हूँ, तो मैं जी से लेकर डी तक के डिस्टेंस के बारे में कहूँगी कि वो देखो पूरी लाइन अगर 1 है तो ये हाफ इतना हो जाएगा, हाफ इतना हो जाएगा। तो पूरी लाइन किसकी इक्वल होगी, हाफ ऑफ जी एच के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। कि मेरे पास जो जी डी का डिस्टेंस होगा वो इस पूरी लाइन के क्या होगा, हाफ के इक्वल होगा। अगर हम हाफ ऑफ जी, अगर जी एच का डिस्टेंस हम हाफ करते हैं तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, जी डी के। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जो जी डी है वो इक्वल है हाफ ऑफ जी एच के, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि डायगनल्स ऑफ बी सी एंड जी एच ऑफ अ पैरेललोग्राम बी एच सी जे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी, कि इन डायगनल्स एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि जो बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस है और सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस है वो आपस में क्या है, कनग्रेंट है। क्योंकि देखो कनग्रेंट कैसे है, क्योंकि देखो मीडियंस था ना, मीडियंस हमेशा क्या करता है, मिड में आता है, और जब मीडियन मिड में आता है तो वो क्या करता है, उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब आपने अपने माइंड में पैरेललोग्राम्स की भी कंडीशन रखनी है, डायगनल्स की भी कंडीशन रखनी है, और फिर मीडियंस की भी कंडीशन रखनी है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जी एच अगर मेरे पास इसका डायगनल है और जो बी सी है उसको डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस है और सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस मेरे पास क्या है, आपस में कन्ग्रेंट है। और फिर हम कह सकते हैं कि क्यों कन्ग्रेंट है, ये चीज़ें हमने क्यों कन्ग्रेंट कही है, क्यों कन्ग्रेंट कही है, क्योंकि ए डी इज अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। क्योंकि जो मेरे पास ए से लेकर डी है वो मेरे पास क्या है, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल बी सी है। नेक्स्ट हम फिर बात करते हैं कि मीडियंस ए डी बी, ये सारे के सारे मीडियंस हैं। मीडियंस ए डी बी ई एंड सी एफ पास थ्रू द पॉइंट जी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जी इज द पॉइंट, जी इज द इंटरसेक्टेंट पॉइंट बी ई सी एफ एंड ए बी, इट पासिस थ्रू इट। क्योंकि जी में से ये सारे के सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। यहाँ पे तो क्या लिखा है कि बी ई सी एफ एंड ए डी क्या, ये सारे के सारे मेरे पास ट्राइंगल्स के क्या है, मीडियंस हैं, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर हम अपने कंस्ट्रक्शन में ये बात लिखी थी कि जो ए से लेकर जी तक का डिस्टेंस है और जी से लेकर एच तक का डिस्टेंस है, ये आपस में क्या है, कन्ग्रेंट है। ये बात हमने अपने कहाँ लिखी, कंस्ट्रक्शन में लिखी थी कि ए से लेकर जी तक का डिस्टेंस और जी से लेकर एच तक का डिस्टेंस आपस में क्या है, कन्ग्रेंट है। अब सारी की सारी वही बातें लिखेंगे हम आगे।
अब सारी की सारी हम वही बात लिखेंगे। नेक्स्ट फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो जी डी का डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ किसकी इक्वल होगा, ए जी की इक्वल होगा। फिर हमने यहाँ से इस तरह बात कर ली कि अगर ए जी जी एच के कंग्रेंट है तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो जी डी का जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ ए जी के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब हमने इतने डिस्टेंस की बात की है कि जो जी डी का डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ ए डी की, हाफ ऑफ ए जी के क्या हो जाएगा, जी डी का डिस्टेंस हाफ ऑफ ए जी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कि अगर हम ए जी का डिस्टेंस हाफ करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, जी डी के डिस्टेंस के इक्वल होगा। यहाँ तक हमने वो बात लिखी है। एंड पे लिखते हैं जी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी, कि वाकई जो जी है वो इंटरसेक्शन ऑफ ए डी का भी पॉइंट है। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट जी इज आल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सी एफ एंड बी ई। मैंने आपसे यही कहा था ना कि अगर हम ये बात प्रूव कर देंगे कि जो ए डी है वो इस साइड का मीडियन है तो हम बाकी के बारे में भी ये कह सकते हैं। अब हमने अपने थ्योरम को करते हुए क्या क्या बातें माइंड में नहीं, गिवन तो ट्राइंगल है, प्रूव आपने ये करना है, कंस्ट्रक्शन आपने अपने माइंड में रखनी होगी। फिर आपने फर्स्ट स्टेप क्या बताना होगा कि फर्स्ट स्टेप हमने ट्राइंगल को पैरेलल प्रूव करना है। ट्राइंगल की साइड्स को हमने पैरेलल प्रूव किया तो फिर हमने कहा कि जब ये साइड साइड्स आपस में पैरेलल है तो इट्स मीन ये मेरे पास पैरेललोग्राम बन रही है। पैरेललोग्राम बनाने के बाद फिर हम पैरेललोग्राम के डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। डायगोनल्स ड्रॉ करने के बाद फिर उसकी हमने बात ड्रॉ की कि जी डी हाफ ऑफ जी एच की इक्वल है। यहाँ पे मेरे पास जो जी है, यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लिखी ना कि जी डी किसकी इक्वल है, हाफ ऑफ जी एच की इक्वल है। और यहाँ पे हमने लिखा कि जी एच कंग्रेंट है किसके, ए जी के। तो मैं यहाँ पे जी एच की जगह ए जी भी लिख सकती हूँ। मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ कि जब जी डी हाफ ऑफ जी एच की इक्वल है तो जी डी हाफ ऑफ ए जी के भी इक्वल हो जाएगा। ये बात मैंने क्यों लिखी है कि यहाँ पे स्टार्ट में मैंने कहा था कि जी डी है वो हाफ ऑफ जी एच की इक्वल है, और हमने जी एच के बारे में, जी से लेकर एच के बारे में अपने ऊपर स्टार्ट में लिखा हुआ था कि जी एच का डिस्टेंस है वो कंग्रेंट है किस डिस्टेंस के, ए जी डिस्टेंस के कंग्रेंट है। तो मैं जी एच की जगह ए जी भी लिख सकती हूँ। तो फिर इस वजह से मैंने यहाँ पे ये बात लिखी कि वाकई अगर ये सारी बातें मैं लिख सकती हूँ तो जी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी, कि वाकई जो जी है वो इंटरसेक्शन पॉइंट ए डी का भी है। जब ये इंटरसेक्शन पॉइंट ए डी का है तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि जो जी है वो बी ई का भी और सी एफ का भी इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये सारे का सारा थ्योरम अब आपने लिखना है अपनी कॉपी पे कंप्लीट, ठीक है। पहले समझना है सारे का सारा, जहाँ पे जो इशू आए फिर मुझसे पूछ लेना है और फिर इसको एक दफ़ा अपनी कॉपी पे राइट कर लेना है।